प्रयागराज महाकुंभ 2025 जब दो चेहरे बहुत ज्यादा चर्चा में आए थे, उसमें एक चेहरा था आईआईटी वाले बाबा यानी कि अभय सिंह देवाल का और दूसरा चेहरा था मोनालिसा का। ये दो चेहरे पूरे महाकुंभ के दौरान बहुत चर्चा में रहे और इनके चर्चा की वजह थी कि आईआईटी वाले बाबा आईआईटी पास थे, वहीं मोनालिसा माला बेचने वाली एक साधारण सी लड़की थी जिसके आंखों को लेकर लोगों ने काफी ज्यादा वीडियो वायरल किए थे और उसकी आंखों को बहुत खूबसूरत बताया था और उसके बाद मोनालिसा भी चर्चा में आ गई। आईआईटी वाले बाबा उस समय जब वो प्रयागराज में थे, महाकुंभ में थे, तो अक्सर वो बात करते थे दर्शन की, अक्सर बात करते थे शिव की, शिव तत्व की और बहुत बड़ी बड़ी बातें। लेकिन इस समय एक बार फिर से आईआईटी वाले बाबा चर्चा में हैं और चर्चा की वजह है क्योंकि बाबा ने इस समय शादी कर ली है और शादी उन्होंने की है कर्नाटक की एक इंजीनियर के साथ में जिसका नाम है प्रतीका। आईआईटी वाले बाबा शादी करके चर्चा में आ गए हैं और इस समय चारों तरफ आईआईटी वाले बाबा की चर्चा है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वो बाबा जो दूसरों को, लोगों को मोह माया से दूर रहने का ज्ञान देते थे, लोगों को कहते थे कि मोह माया से दूर रहो, उन्होंने खुद ही मोह माया का दामन थाम लिया है। और इसीलिए लोग इस समय आईआईटी वाले बाबा की वीडियो वायरल कर रहे हैं। आपको बता दें कि आईआईटी वाले बाबा ने 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि के दिन शादी किया है और विवाह के बंधन में बंध गए हैं। लेकिन अभी तक ये बात लोगों को पता नहीं थी। ये बात लोगों को तब पता चली जब आईआईटी वाले बाबा अपने गांव गए हुए थे, अपने पैतृक गांव गए हुए थे। उनका पैतृक गांव हरियाणा के झज्जर में है। उस गांव में जैसे वो पहुंचते हैं, अपने घर पहुंचते हैं, तो उनकी माँ और उनके पिता उनका स्वागत करते हैं और उनकी माँ अपनी नई नवेली बहू का आरती उतारकर गृह प्रवेश करवाती हैं। आईआईटी वाले बाबा भी आशीर्वाद लेते हैं माता पिता से और माता पिता से आशीर्वाद लेकर अपनी केवाईसी अपडेट कराने के लिए झज्जर तहसील जाते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो लोग उनकी सेल्फी लेने के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और ये बात वायरल हो जाती है। लोग वीडियो बनाना भी शुरू कर देते हैं। तब जाकर लोगों को पता चलता है कि आईआईटी वाले बाबा ने शादी कर ली है और आईआईटी वाले बाबा अब वो बाबा नहीं रहे बल्कि अब वो शादीशुदा बाबा हो गए हैं। अच्छा, अब शादी के बाद क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या है? ना वही श्री यूनिवर्सिटी बनाना है। अभी तो क्रिया साधना हम लॉन्च करेंगे, तो श्री डॉट फाउंडेशन में जाके आप क्रिया साधना में रजिस्टर कर सकते हैं। कहाँ बनाने का प्लान है? ये हम ऑनलाइन ही बनाएंगे। श्री यूनिवर्सिटी अभी तो सब साधना हम ऑनलाइन ही करवा रहे हैं। एक आश्रम के लिए भी बोल रहे थे, हमने इनसे बातचीत की। ये आश्रम बनाने के लिए बोल रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना? अभी तो वो भी बनाने वाले स्टेज में ही है, वो भी बहुत टाइम लगेगा उसको अभी बनाने में। ये तो मिले हैं, ये वो गांव जाके उसे एक बार मंदिर में। तो गांव में कौन सी देवता के मान्यता है आप लोगों की, कहाँ माथा टेकेंगे? एक वो आई थिंक छोटा सा ही बना रखा भैया, क्या बोलते हैं उसको, श्याम जी। अच्छा अच्छा। कितने दिन बाद घर आए हैं आप? आइडिया कुछ टाइम? 1.5 साल के आसपास हो गया होगा। कुंभ गए थे जनवरी में, उससे पहले 2 साल हो गया एक्चुअली। उसके बाद 6 साल में तो हम दिल्ली में ही थे, ऊपर वहाँ पे साधना वगैरह करते थे। फिर 4-5 महीने पद यात्रा उस समय और फिर वहाँ से घूम गए थे। तो अब सामान्य जीवन जीने की वो है या साधु के रूप में ही रहेंगे? नहीं, सामान्य साधु हम उसमें अंतर नहीं करते ना। अच्छा, तो यहाँ परिवार के साथ रहने की संभावनाएं ज़्यादा हैं या बाहर पहले की तरह? नहीं, हम तो वो बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे वो। तो आईआईटी वाले बाबा इस समय चर्चा में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि जिस बात को वो पहले दूर से मना करते थे, ये कहा जाए कि पहले वो ज्ञान की बात करते थे, मोहमाया की बात करते थे, अब वो मोहमाया में बंध चुके हैं। और आईआईटी वाले बाबा को इस समय मोनालिसा से जोड़कर भी देखा जा रहा है क्योंकि महाकुंभ के दौरान 2 लोग बहुत तेजी से चर्चा में आए थे और दोनों ही इस समय विवाह के बंधन में बंध चुके हैं। इधर आईआईटी वाले बाबा ने शादी की है और उधर मोनालिसा ने भी अपने प्रेमी फरमान के साथ शादी कर ली है और फरमान के साथ शादी करके वो भी इस समय चर्चा में चल रही हैं। तो फिलहाल आईआईटी वाले बाबा को लेकर, आईआईटी वाले बाबा की बातों को लेकर, उनके दर्शन को लेकर, उनके ज्ञान को लेकर और जिस शिव तत्व की वो बात करते थे उस शिव तत्व को लेकर, उस शिव तत्व की बातों को लेकर आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। आप भी हमें इस विषय में अपना
अपने जो विचार हैं वो विचार शेयर कीजिएगा। फिलहाल आपकी बातें, आपके विचार अगर हम तक पहुंचते हैं तो हम उस पर जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका उत्तर भी जरूर देंगे। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।